रावी पर शादरा के मुकाम पर सामिया सईद मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। सामिया, रावी की क्या सिचुएशन है, बताइएगा। जी बिल्कुल शफक, गुज़िश्ता 3 दिन जो रावी की शादरा वाली साइड थी जहाँ पर मैं अभी भी मौजूद हूँ, तो ये खासी क्रूशल साइड थी, लेकिन इस वक्त जो है पानी के बहाव में मुसलसल तेज़ी से कमी हो रही है। लेकिन जो सूरत हाल है वो थोड़ी सी तब्दील होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि इस वक्त मौसलाधार बारिश लाहौर में हो रही है, तो जिसकी वजह से जो है पानी के बहाव में फिर से एक दफ़ा थोड़ी सी तुग़यानी जो है वो देखी जा रही है। अलबत्ता PDMA की जानिब से बताया जा रहा है कि जसड़ के मुकाम पर 78,000 क्यूसेक का रेला जो है वो गुजर रहा है, जो कि निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल की तरफ पोजीशन जो है वो जारी है। तो जसड़ से पानी ट्रेवल होता है रावी साइफिन की तरफ, जहाँ पर इस वक्त 1,30,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है, और उसके बाद शादरा की साइड पर आता है जहाँ पर मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर 1,29,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि पानी साइड टू साइड ट्रेवल करता है, तो अगला मुकाम शादरा से है बलोकी का मुकाम, जो इस वक्त इंतहाई क्रूशल मुकाम है। बहुत तेज़ी से पानी की सतह में इजाफा हो रहा है। इस वक्त 2,11,000 क्यूसेक का रेला हेड बलोकी से जो है वो गुजर रहा है, जबकि मौसलाधार बारिश भी जारी है, जिसकी वजह से पानी की तुग़यानी में इजाफा हो गया, पानी की सतह मज़ीद बुलंद हो गई है। लेकिन ये एक अच्छी बात है कि पानी जिस रफ्तार से जितनी तेज़ी से गुजर जाए तो तबाहकारियाँ कम होती हैं, ताकि वो अगली साइड पे जाए और उसके बाद इवेंचुअली ये इंडस रिवर की जानिब जाएगा। अलबत्ता अगर शादरा की साइड की बात करूँ तो यहाँ पर डिप्लॉयमेंट भी कम कर दी गई है, क्योंकि यहाँ पर हंगामी सूरत हाल अब उस तरह से नहीं रही। अलबत्ता हेड बलोकी की जानिब जो है हालात काफ़ी क्रूशल हैं, जबकि वेदर कंडीशंस जो हैं वो खासी इफेक्ट करेंगी, क्योंकि भारत में भी गुज़िश्ता 3 से 4 दिन से बारिशों का सिलसिला जारी है। भारतीय डैम्स जो हैं वो फिल हो चुकी हैं, 90% तक जो भारतीय डैम्स की कैपेसिटी भी है वो फुल हो चुकी है। तो इवेंचुअली वो जो पानी है वो पाकिस्तान की जानिब भी रिलीज़ किया जाता है। तो बिल्कुल इस वक्त तो रावी जो है इस वक्त बलोकी के मुकाम पे क्रूशल है, लेकिन ऐसे ही अगर बारिशें जारी रहती हैं तो ये खदशात भी हैं कि मज़ीद पानी जो है भारत की जानिब से आएगा। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी बताती चलूँ, बिल्कुल सामिया, ये बात तो दुरुस्त है कि भारत की आबी जारियत का खतरा एक तरफ, बारिशों के स्पेल का खतरा एक तरफ। इस वक्त गुजारिश सिर्फ यही है कि लाजमी इंतजामिया से ताउन करें। वो मुतासरीन जो कि इस वक्त मौजूद हैं, समा बन रहा है, उनकी मुसलसल आवाज़, नुमाइंदगान हमारे पास मुख्तलिफ शहरों से, मुख्तलिफ इलाकों से हमारे साथ मौजूद हैं, और आप तमाम लोग अपना भी ख्याल रखें और समा के नाज़रीन को इसी तरह वक्तन फ़क्तन अपडेट्स करते रहें। आप लोगों का शुक्रिया। अब आपको बताएं कि दरिया चनाब में सैलाब, मुल्तान के करीब कासिम बेला के मुकाम पर जिल्द की बीमारियां फैलने लगी। मोज़ाहम रोड के रिहायशी फलक शेर के 4 बच्चे भी जिल्द की बीमारी में मुब्तला हो गए हैं। खैमा बस्ती में मुकीम मुतासरीन की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। मजीद जानते हैं समा के नुमाइंदे मुकरम खान से। मुकरम, क्या सूरत हाल है यहाँ पर? जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ बस्ती लंगड़ियाल में, और यहाँ पर जो है जो खैमा बस्ती है वो आबाद कर दी गई है, जहाँ सैलाब से मुतासरीन लोग जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर अकमल खोखर से मैं कहूँगा कि मनाजिर दिखाएं कि एक फैमिली है फलक शेर की, जिनके बच्चे जो हैं वो सैलाब के पानी की वजह से स्किन एलर्जी जो है वो उनमें बहुत ज़्यादा हो रही है। और फलक शेर से बात भी कर लेते हैं। आपके जानवर, घर, चीज़ें, सामान वो कहाँ हैं? सब कुछ कोई चीज़ नहीं लेके आए, सिर्फ हम बच्चे की जान बचा के आए हैं। पानी में से गुजरे हैं, बच्चों को एलर्जी हो रही है, बहुत गंदी गंदी बीमारी हो रही है, हम बहुत परेशान हैं। हुकूमत हमारी मदद करे। तो एक खातून भी बैठी है। अच्छा माँ जी, ये बताइएगा बच्चों के खाने वगैरह का इंतजाम, दूध वगैरह मिल रहा है आपको? नहीं, कुछ नहीं मिल रहा अभी तक, तो कुछ खाया ही नहीं है, अभी तक मिला ही नहीं है कुछ, भूखे ही बैठे हैं। पर परेशान है बच्चों के लिए, जानवर, हर चीज़ घर उधर ही रह गई, अकेले आए हैं अपनी जान बचा के बस। अच्छा जी बिल्कुल, इनकी जानिब से यही कहना है कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर हम यहाँ पर आकर बैठ गए हैं। बच्चों में ख़ास तौर पे जो स्किन एलर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा देखने में आ रही है, जिसके लिए यहाँ पर रेस्क्यूअर्स और सिविल डिफेंस के एहलकार भी मौजूद हैं, इनकी ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं। लेकिन इनके लिए दूसरी परेशानी ये है कि इनका कहना है कि हमारे पास ना खाने को कुछ है, ना पीने को कुछ है। बच्चों के लिए दूध की जो है वो सहूलियात भी यहाँ पर मुयस्सर नहीं है। इनकी जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि हमारी मदद की जाए। जी, आपका शुक्रिया मुकरम, आपने हमें अपडेट किया। मुल्तान के इलाके कासिम बेला में सैलाब, बस्ती लंगड़ियाल से नकल मकानी करने वाले 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान। कहते हैं कि सर पर छत है, ना खाने को रोटी, बच्चों के दूध का भी कोई इंतजाम नहीं। बीमारियों ने भी मुतासरीन पर हमला कर दिया। परेशान हाल लोग इमदाद के मुंतजिर हैं।
आज यहाँ आए हैं 3 खानदान हमारे बिल्कुल भूखे प्यासे बैठे हैं, लेकिन हमें कोई चीज़ नहीं मिले, हम रह सकते हैं। मेरे बच्चे कैसे रहें भूखे? वो तो मांगते हैं, मैं क्या चीज़ लेके खिलाऊं इनको? ना हमारे सर पे छत रही है, ना ज़मीन रही है, हम कहाँ जाएं? हम किसको बताएं? मेरी बहन का सामान बना हुआ था जहेज का, वो सारा ख़त्म हो गया। हम बिल्कुल बर्बाद हो चुके हैं, हमारी मदद की जाए। सब कुछ कोई चीज़ नहीं लेके आए, सिर्फ हम बच्चे की जान बचा के आए हैं। पानी में से गुजरे हैं, बच्चों को एलर्जी हो रही है, बहुत गंदी गंदी बीमारी हो रही है। हम बहुत परेशान हैं, हुकूमत हमारी मदद करे। मिला ही नहीं है कुछ, भूखे ही बैठे हैं, पर परेशान है। बच्चों के लिए जानवर, हर चीज़ घर उधर ही रह गई, अकेले आए हैं अपनी जान बचा के। कोई खाने का बंदोबस्त नहीं है, कोई नहीं है। देख लें खैमे में हमारे सारे कोई बर्तन नहीं उठाने दिए। हम अपनी जान बचा कर इधर आए, ये खैमा मुझे मिला है, तो फिलहाल तक तो बर्तन भी हमारे पीछे ही हैं, तो खाने पीने का तो अभी तक कोई इंतज़ाम नहीं हुआ, तो बच्चे भी अभी तक भूखे बैठे हुए हैं। सारी चीज़ें हमारी वहीं डूब गई हैं। हम आ गए, हमारे लिए खाने पीने के लिए यहाँ पे अभी तक कोई इंतज़ाम नहीं किया गया। बच्चे हैं ये देखें, फीटर के लिए रो रहे हैं, हमारे पास दूध भी नहीं है अभी तक। ननकाना साहब के करीब दरिया रावी हेड बलोगी के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब गुजर रहा है। इंतजामिया की जानिब से बंद मजबूत करने का काम भी जारी है। इस हवाले से मजमूई तौर पर जो सूरत हाल है वो भी समा के नाज़रीन को बता रहे हैं, मनाजर भी दिखा रहे हैं। इस हवाले से आपको बताएं, ये विजुअल्स हैं, आप देख सकते हैं। हेड बलोगी पर पानी की आमद और अखराज 2,04,260 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। की बात करते हैं जहां सैलाबी सूरत हाल के बायस सगियां समेत मुख्तलिफ इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक खोखर रोड पर महसूर 3 बच्चों और मियां बीवी को रेस्क्यू किया गया। पाक फौज की सैलाब से मुतासर अफराद के लिए इमदादी कार्रवाइयाँ। पाक फौज की सिविल इंतजामिया के साथ मिलकर ओकाड़ा में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। दरिया सतलुज और हेड सुलेमानकी के सैलाबी पानी से मुतासर अफराद की मुंतकली। पाक फौज ने इंतजामिया के साथ मिलकर रेस्क्यू एंड रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए। मुतादिद देहात से हज़ारों अफराद माल मवेशी समेत महफूज मकामात पर मुंतकिल किए जा रहे हैं। मुतासरीन की ज़रूरी तिब्बी इमदाद के इंतजाम भी किए गए हैं। पाक फौज सिविल इंतजामिया के शाना बशाना रिलीफ ऑपरेशन में मसरूफ है। की बात करते हैं जहां सैलाबी सूरत हाल के बायस सगियां समेत मुख्तलिफ इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक खोखर रोड पर महसूर 3 बच्चों और मियां बीवी को रेस्क्यू किया गया। पाक फौज की सैलाब से मुतासर अफराद के लिए इमदादी कार्रवाइयाँ। पाक फौज की सिविल इंतजामिया के साथ मिलकर ओकाड़ा में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। दरिया सतलुज और हेड सुलेमानकी के सैलाबी पानी से मुतासर अफराद की मुंतकली। पाक फौज ने इंतजामिया के साथ मिलकर रेस्क्यू एंड रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए। मुतादिद देहात से हज़ारों अफराद माल मवेशी समेत महफूज मकामात पर मुंतकिल किए जा रहे हैं। मुतासरीन की ज़रूरी तिब्बी इमदाद के इंतजाम भी किए गए हैं। पाक फौज सिविल इंतजामिया के शाना बशाना रिलीफ ऑपरेशन में मसरूफ है।